आज दुर्भाग्य यह है कि सारी समस्याओं को एक साइड में रख दीजिए। कारण क्या है कि एक फेल सरकार है, एक कमजोर प्रधानमंत्री है जो अमेरिका में जाकर घुटने टेकता है। जब सर्वशक्तिशाली प्रधानमंत्री इनके हिसाब से इंदिरा जी की सरकार थी, 1970 के दशक में इंग्लैंड जाने में भारत की लड़कियों का वर्जिनिटी टेस्ट होता था और वो भी एयरपोर्ट पे होता था। तो बोलूंगा, सिर्फ फैक्ट बोलूंगा, फैक्ट के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा और ये रेटोरिक के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। शेयर मार्केट में जो 1 लाख करोड़ रुपए लोगों का डूबा, उसको भुलवा देती। आज हालत यह है कि कुंभ में 1000 से ज्यादा लोग मर जाते हैं। मैं अपनी बात को रिपीट करने के लिए भी बाध्य हूं। कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा बोला उत्तर से दक्षिण तक, तमिलनाडु सरकार ने मान लिया। आखिर में मद्रास हाईकोर्ट अरे देश के प्रधानमंत्री जब हेड स्पीच देते हैं, देश के प्रधानमंत्री जब देश को बांटने का काम करते हैं चुनाव में, तो आप छोटे लोगों को कैसे रोकेंगे? क्योंकि ऐसी स्थिति कांग्रेस की यूपी में हो गई है कि 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी लड़ी और आपकी पार्टी को लड़ने के लायक भी नहीं समझी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। आज की डिबेट में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आलोक शर्मा और बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अयोध्या में तो भगवान राम का मंदिर बन गया और उसका वहां पर सब कुछ हो गया। अब बीजेपी के लिए नई हिंदुत्व की प्रयोगशाला संभल बनी है और यही संभल एजेंडा सेट कर रहा है बिहार में भी। आपके पास इसकी क्या काट है एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे? देखिए, मुझे लगता है कि बच्चे यहां पर बैठे हैं और पूरा देश आज तक को देख रहा है। ये जो एजेंडा कुछ दिनों से चल रहा है होली को लेकर, दर्शक इससे सतर्क रहें। किसी तरह की कोई छोटी मोटी भी घटना हो तो उसको इग्नोर सब करें। अब बात आती है कि काट किसकी क्या है। हमारे पास इन चीजों की काट ढूंढने का समय होना चाहिए या विपक्ष के पास यह होना चाहिए कि लोगों को रोजगार कैसे मिले, महंगाई कैसे दूर हो। लेकिन आज दिक्कत यह है, होली की शुभकामनाओं के साथ मैं पूरे देश को एक बात कहना चाहता हूं कि सब समस्याओं का एक ही समाधान है, एक ही इलाज है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। और यही है मोदी सरकार। क्या बोला तूने? राम मंदिर का लगभग अभी भी 60% काम बाकी है। हाँ, पॉलिटिकल इवेंट पूरा हो चुका है जिसमें यह नतीजा निकला कि अयोध्या की जो सीट थी फैजाबाद, वो भी हार गई बीजेपी। वो नतीजा निकला। आज हालत यह, कोरोना होता है तो हिंदू मुसलमान, तबलीगी जमात, फलाना ढिकड़ा, केवल 3 साल तक वो हिंदू मुसलमान के रूप में ज्यादा देखा गया। आज अगर शेयर मार्केट में 1 लाख करोड़ रुपए गिर जाता है तो औरंगजेब की आत्मा चलती है महाराष्ट्र से और वो नोएडा में तमाम स्टूडियो में घूमती 10 दिन तक शेयर मार्केट में जो 1 लाख करोड़ रुपए लोगों का डूबा, उसको भुलवा देती। आज हालत यह है कि कुंभ में 1000 से ज्यादा लोग मर जाते हैं। मैं अपनी बात को रिपीट करने के लिए भी बाध्य हूं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लेकिन वो 30 लोग जो मरे हैं, जो सरकारी आंकड़ा आया है, उसकी लिस्ट जो है वो हिंदुस्तान के लोगों को नहीं पता चलती है। 100 से ज्यादा लोग यहां पर नई दिल्ली स्टेशन में मर जाते हैं। 18 डिक्लेयर होते हैं, उन 18 की भी लिस्ट नहीं, क्योंकि समाधान एक ही समाधान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। चुनाव आता है तो 80-20 होगा, शमशान कब्रिस्तान होगा, ज्यादा बच्चे वाले, कम बच्चे वाले, मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस खोल ले जाएंगे। ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। फिर कहते हैं साहब वो तो उन्होंने ऐसा बोल दिया था। अरे देश के प्रधानमंत्री जब हेड स्पीच देते हैं, देश के प्रधानमंत्री जब देश को बांटने का काम करते हैं चुनाव में, तो आप छोटे लोगों को कैसे रोकेंगे? एक सीओ लेवल का अधिकारी अगर एक गलत शब्द बोलता है, गलत अपने जिम्मेदारी से भागता है और मुख्यमंत्री उसकी पीठ थपथपाएंगे, तो बाकी अधिकारी भी होड़ में लग जाएंगे कि हम भी करेंगे। आज हालत यह है कि शिवरात्रि होगी तो शिवरात्रि क्यों होती है, इसका क्या फायदा है, वो चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी हिंदू मुसलमान। कावड़ जो लेकर आते हैं, चर्चा होगी हिंदू मुसलमान। रामनवमी होगी तो 10 राज्यों में किसी भी रूप में, ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में कहीं पथराव होगा, कहीं दंगे होंगे। रामनवमी क्यों मनाई जा रही है, इस पर चर्चा नहीं होगा। प्रभु राम की जो भव्य झांकियां हैं, उनके ऊपर चर्चा नहीं होगी। केवल चर्चा किस चीज पर होगी? हिंदू मुसलमान पर। दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, अब ये होली का नया एक्सपेरिमेंट आया क्योंकि बिहार में चुनाव है। हालत यह है कि अमेरिका से हमारे युवा हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर आते हैं और यहां 10-10 दिन तक हम चर्चा किस बात पकड़ते हैं कि औरंगजेब कैसा था, कैसा नहीं था। मैं कहता हूं बिल्कुल खराब था वो। मैं तमाम चीजों से उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और एक व्यक्ति अगर कह देता है कि मुझे अच्छा लगता है, तो क्या उससे सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? उसको विधानसभा से बाहर कर दिया, लेकिन 10 दिन तक वो टॉपिक चलता रहा। आज दुर्भाग्य यह है कि सारी समस्याओं को एक साइड में रख दीजिए। कारण क्या है कि एक फेल सरकार है, एक कमजोर प्रधानमंत्री है जो अमेरिका में जाकर घुटने टेकता है। दूसरे प्रधानमंत्री कोई होता तो वहां पर जवाब देकर आता। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने वहीं पर जवाब दिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चुपचाप टैक्स लगवाकर अपने घर आ गए। ठीक है, बस इतना जरूर याद रखिएगा कि आप
आपको जो भी लगता हो, आपको लगता हो कि जानबूझकर कोई एजेंडा चल रहा है, जानबूझकर कुछ भी चल रहा है, लेकिन अखिलेश यादव आए और आते ही उन्होंने जवाब दिया। अगर आपके पास आपकी पार्टी की तरफ से कोई काट नहीं है, इसकी वजह से आप पूरे विषय को ही अगर नगण्य कर देंगे तो ये अच्छी मतलब बुद्धिमत्ता मैं नहीं मानती हूं इसको, क्योंकि ऐसी स्थिति कांग्रेस की यूपी में हो गई है कि 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी लड़ी और आपको आपकी पार्टी को लड़ने के लायक भी नहीं समझी। गजब बेइज्जती है। आपने अपने वक्तव्य से सब कुछ प्रूव कर दिया कि आप क्या करती हैं। आपको ये बताना पड़ेगा आपने कि स्पष्टीकरण आपके देकर सब कुछ इसकी क्लैरिफाई कर दिया। काट क्या है। जोशो जुनून में जो आलोक जी ने अभी तकरीर पढ़ी, तो मैं पूछना चाहता हूं, आज इस 21वीं सदी में जब भारत का युवा देख रहा है कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजिकली एडवांस, और हम 5G और AI की बात कर रहे हैं, औरंगजेब का विषय कौन लाया? अबू आजमी सपा के। और आलोक जी गौर फरमाइएगा, उसके बाद ये राशिद अलवी किस पार्टी के हैं? औरंगजेब पे बोलने वाले कांग्रेस के। ये इमरान मसूद किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के। ये वही है जिन्होंने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा। ये औरंगजेब की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ने वाले इमरान प्रतापगढ़ी सांसद किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के। अरे कौन ला रहा है फालतू के मुद्दे बीच में? ये गजब, खुद मियां फजीहत और दूसरों को नसीहत। और रही बात, इन्होंने कहा कि शेयर मार्केट में डूब गया, तो इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो समस्या है, मैं कहता हूं सब लोग, लाखों दर्शक देख रहे हैं, चेक करिए, परसों अकेले एक दिन में अमेरिका की शेयर मार्केट में $1 ट्रिलियन डूबा है। $1 ट्रिलियन डूबा है। और रही बात, ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों के साथ ये किया गया, तो अमेरिका में जो लोग लीगली जाते थे तो इनलीगल किया गया। लीगली जाने वाले लोगों के कपड़े उतरवा के चेकिंग होती थी। ये माय नेम इज खान फिल्म क्यों बनी थी? और युवा पीढ़ी को नहीं पता होगा, मैं बताना चाहता हूं, जब सर्वशक्तिशाली प्रधानमंत्री इनके हिसाब से इंदिरा जी की सरकार थी, 1970 के दशक में इंग्लैंड जाने में भारत की लड़कियों का वर्जिनिटी टेस्ट होता था, और वो भी एयरपोर्ट पे होता था, कस्टम अधिकारियों की सम्मत होता था। कहां गई आयरन लेडी उस समय बोलने वाले? इसलिए आप तो लीगल लोगों का बचाव नहीं कर पाते थे। बात तो सही है। विचार करने का विषय है कि औरंगजेब के साथ कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम खड़ा है, किसी भी पार्टी में हो। यहां पर पृथ्वीराज चौहान और बाकी तो छोड़िए, भगवान के साथ कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन हिंदू नहीं खड़ा था। भगवान राम के बारे में अनाप शनाप तक बातें कर रहे थे। यह सोचने का विषय है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हेट स्पीच, सब सुनिए, अब अपने टर्न पे करिए। मैंने भगवान की बात कही, सुनिए। हाँ, तो बाबरी मस्जिद बना राम मंदिर क्या था भाई? आप खुद ही राम की तुलना राम मंदिर से नहीं थी। और आपकी सरकार के एडिशनल एडवोकेट जन्नत जफर याब जिलानी, मुलायम सिंह सरकार के सरकारी वकील, और उसी अदालत में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से खड़े होते थे। शर्म आनी चाहिए। हेट स्पीच मैं पूछना चाहता हूं, पर बोली किसने है? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सब देख लेंगे। हेट स्पीच नहीं है, यह सेकुलर स्पीच है। 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, यह सेकुलर स्पीच है। जब योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी हिमालय चले जाएंगे, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा? यह सेकुलर स्पीच है। हिंदू धर्म वायरस है, कोरोना है, यह सेकुलर स्पीच है। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म सेकुलर स्पीच है, यह हेट स्पीच नहीं है। मोदी की बोटी बोटी काट डालेंगे, यह हेट स्पीच नहीं है, सेकुलर स्पीच है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, यह सेकुलर स्पीच है। मोदी फलाने की मौत मरेगा, ढिमाके की मौत मरेगा, यह सेकुलर स्पीच है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, इतना ज्यादा हेट स्पीच की जो बात कही गई है, और छोटो मोटो ने नहीं की। 2007 में श्रीमती सोनिया गांधी ने मौत के सौदागर के द्वारा इसकी शुरुआत की थी। सुनिए, हेट स्पीच ही नहीं है, हेट एक्ट है। हो गया, बहुत तमिलनाडु का पेरम्बूर जिला, कोलत्तूर गांव, वहां मुस्लिमों की आबादी 70% हो गई। उन्होंने कहा परमानेंट बंद मंदिर, हमारी धार्मिक भावना हट होती है। कोई सेकुलरिज्म का सूरमा बोला उत्तर से दक्षिण तक, तमिलनाडु की सरकार ने मान लिया। आखिर में मद्रास हाई कोर्ट हो गया, एक दिन की होली पर साफ लौट रहा है, परमानेंट बंद कर दो। इसीलिए मैंने कहा जो बोलूंगा सिर्फ फैक्ट बोलूंगा, फैक्ट के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, और ये रेटोरिक के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। और कैसे संविधान खतरे में, तो बताना चाहता हूं। ये तमिलनाडु में त्रिचुरापल्ली का एक मंदिर जो 1500 साल पुराना गांव है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गया, जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर है। ठीक है, तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है कि 15 अगस्त 47 को जो स्टेटस था वो बहाल रहेगा। तो 1500 साल पुराना मस्जिद वक्फ कैसे हो सकता है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से जो क्वेश्चन कर देना चाहिए था, क्वेश्चन किया क्या? नहीं किया ना। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी वही यूज करना है अपने पक्ष में, और वक्फ बोर्ड को भी अपने ही पक्ष में यूज करना है। इसी भेदभाव के कारण यह परिस्थिति उत्पन्न होती है कि जो चुप रहेगी जुबान खंजर, तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। ठीक। देखा दोस्तों, आपने आलोक शर्मा और सुधांशु त्रिवेदी जी दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम,
जय श्री राम।